देखो ये जो फजर तक जलसा शुरू हुआ था ना, ये मेरे सामने हुआ। ये सब बड़ी तारीखें मेरे पास मौजूद हैं। हजरत अल्लामा साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का ज़माना था। रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, बंद है जलसा आपका रात की नशस्त में शुरू हुआ। आदत तो हमेशा इस रात की नशस्त की वही रही कि आप हजरात का इशरार, आप हजरात की मोहब्बत, आप हजरात का यहाँ प्यार के साथ में बैठा रहना, ये बराबर चलता रहता है यहाँ तक के फजर की अज़ान हो जाती है। लेकिन अब की दफ़े में चूँकि मौसम भी ज़रा ठंडा है और रात भी ज़रा तवील लंबी होने लगी है, इसलिए अगर वक्त कुछ बचा लिया जाए तो इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है। लेकिन अभी हमारे मदरसे के बहुत सारे काम बाकी हैं। इस मदरसे मजलिस के अंदर हमारे वो हज़रात जिन्होंने इस मदरसे से फैज़ हासिल किया और वो बहुत लंबे सफ़र करके यहाँ मदरसे में तशरीफ़ भी लाए, जलसे में भी मौजूद हैं। तबीयत तो ये चाहती है कि कम से कम 10-10 मिनट उनकी कुछ बातें हमारे सामने आ जाएं। जैसे मसलन हमारे मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब दिल्ली से यहाँ आए, हमारे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब दिल्ली से यहाँ आए, मुफ्ती शहजाद साहब, ये सब हजरात वो हैं जिन्होंने फाजिल की डिग्री भी हासिल की और साथ साथ इफ्ता भी पढ़ा। तो दिल तो ये चाहता है कि सब 10-10 मिनट के लिए ज़रा आपके सामने आए और ये देख ले आप भी कि इस मदरसे का फैज़ कहाँ तक पहुँचा है यही वाला। दोनों कोई भी नहीं है, समझा दिए। अच्छा जी, अच्छा वो उधर चले गए। खैर वो इस वजह चले गए हैं, बहरहाल आएंगे। खैर आप ये समझिए कि अभी आपके जलसे में बहुत उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। ये जमात तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन दूसरे आने वाले हजरात वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे मोहतरम जलसे में आलिम कौन आ गए, बस आ गए, मोहम्मद आमीन भी आ गए। खैर हमारे मौलाना यामीन साहब अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं, मौलाना शकील साहब अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं और साथ साथ एक आलिम तशरीफ़ ले आए हैं, वो पहुंच चुके हैं। अब आप बड़े चौकस होकर के बैठे हैं। वैसे हमारे मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब ने जो एक हरकत पैदा करी तो जो नींद का नशा था वो उतर गया, अब आप में फिर चुस्ती पैदा हो गई। आ गए नकल। अच्छा देखो, इसे आपके जलसे की एक खूबी ये है कि ये जब से शुरू होता है और जब तक ये पूरा होता है बराबर इसकी इमदाद आती रहती है। हमारे हाजी सिपेदार साहब उनकी तरफ से 25,000, ये 25,000 उनकी तरफ से पहुँचे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके देने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और भाई अगर कुछ रह रहा हो तो लाओ जल्दी से और दे दो। और फिर उसके बाद में मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब कौन से? अच्छा मोहम्मद इरफान, उनकी तरफ से 31,000 रुपये
अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। मास्टर मोहम्मद कुर्बान कितने? 5500 यानी 5500 रुपये। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके देने को अल्लाह कबूल फरमाए जी। जी माता बनाना, अच्छा जी। हाँ देखो जी, ये अभी हाजी सूबेदार साहब के 25,000 आए और आप जानते हैं उनका एक साहिबजादा है महताब राना। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार अजीब तरीके से किया। हमारे मदरसे में जितना स्टाफ है, जितने खिदमत करने वाले हैं, असातिज़ा हों या इसी तरीके से खाना पकाने वाली हों या जो भी कोई खिदमतगार है, उन सबको 500 रुपये उनकी तरफ से दिए गए हैं। ये उनकी मोहब्बत की बात है। चलो अल्लाह ताला उन्हें इसका सिला अता फरमाए। आगे 500। अच्छा आ भी गए हैं, चलिए। तो बुलाओ जी मुफ्ती साहब को, वो तो हज़रात निकलिए गए हैं। देखो आपने जो ये बातें सुनी हैं, हमारे मोहतरम मौलाना इरमानुल्लाह साहब जो दारुल उलूम से तशरीफ़ लाए थे, बड़ी तफसील के साथ आपने बयान किया। आपको मालूम है कि हमने बहुत सारी ऐसी तंजीमें बनाई जिनका मकसद ये था कि मुसलमानों के अंदर इस्लाह पैदा हो। ये गलत रसूमात जो पैदा हो गई हैं, ये गलत रसूमात ख़त्म हो। ये सब कुछ होता रहा और हमारी तंजीमें चल चल करके चंद कदम आखिर ख़त्म होती रहीं। मौलाना की तकरीर से एक बात बहुत अच्छी समझ में आई कि असल बात यह है कि बुराइयों से कोई चीज़ रोकने वाली नहीं। अगर रोक सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर है। और अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हर मोमिन के अंदर होना ज़रूरी है। तो ज़रूर अगर मोमिन के अंदर, मुसलमानों के अंदर, ईमान वालों के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हो तो ये बुराइयाँ, ये रसूमात खुद ही ख़त्म हो जाएं। दूसरे ये हमें सोचना है कि हमारे जो अकाबिर हैं, हमारे जो बड़े दुनिया से चले गए हैं, उनके ज़माने के अंदर भी ये गलत बातें पैदा हुई। मिसाल के तरीके से हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनका ये फैज़ आज मदारिस की शक्ल में हिंदुस्तान में नज़र आ रहा है, उनके ज़माने में एक रस्म पैदा हुई कि उस ज़माने के लोग बेवा औरत का निकाह नहीं किया करते थे। आज भी बहुत सारी बिरादरियों के अंदर ये रस्म है। ख़ास तौर से वो बिरादरियाँ जो अपने को बड़ी समझती हैं, बड़ी ज़ात का समझती हैं, उनके यहाँ बेवा का निकाह करना एक ऐब समझा जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 औरतें आईं, 9 औरतें एकदम रहीं, लेकिन आपके निकाह के आने वाली औरतें एक को छोड़ करके वो सब की सब बेवा थी। अब सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आदमी, जिनके बारे में मक्के के लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो करके वो आपके चचा अबू तालिब के पास आए और ये दरख्वास्त की, आप अपने चचा, आप अपने भतीजे को समझाएं। अगर आपका भतीजा ये चाहता है कि मैं अरब की हसीन से हसीन, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की निकाह में लूँ, तो हम इसके देने के लिए तैयार हैं।
अगर आपका भतीजा ये चाहता है कि मैं अरब का मालदार आदमी बन जाऊं, तो जितनी दौलत वो कहें हम उतनी दौलत उनके लिए इकट्ठा करने को तैयार हैं। लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। मैं जिस काम के ऊपर लगा हूं, मैं अपने उसी काम की तकमील को पूरा करके रहूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में एक वक्त में 9 औरतों में 8 औरतें वो थी जो बेवा थी। यही रिवाज उस जमाने में भी चलता रहा जिस जमाने में हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी दुनिया में तशरीफ फरमा थे। आपने इसके लिए मुकम्मल तहरीक चलाई और इतनी तहरीक चलाई कि एक मर्तबा आप देवबंद में इसके बारे में बयान फरमा रहे थे। बयान करते हुए मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत मेरा एक सवाल है। आप समझ गए ये सवाल क्या करेगा। फरमाया जरा बैठो, मैं कुछ देर में हाजिर होऊंगा, फिर आपका सवाल सुनूंगा और फिर उसका जवाब दूंगा। चुनांचे आप अपने घर गए। आपकी बहन बेवा थी, लेकिन उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो निकाह की उम्र नहीं थी। बहन से जाकर के कहा देखो बहन जी तुम निकाह कर लो। बहन कहने लगी अरे मेरी उम्र 90 साल, क्या मैं 90 साल की उम्र में निकाह करूंगी। तो आपने फरमाया एतराज करने वाला ये नहीं देखता कि असलियत क्या है, उसका तो काम सिर्फ एतराज करने का है। तो बहन तैयार हो गई। देखो बहन, देखो भाई जी, जिस तरीके से तुम राजी होते हो तुम्हारा काम चले चलाओ। चुनांचे खानदान के अंदर ही एक इसी उम्र का मर्द भी था, दोनों का निकाह कर दिया गया। अब आप वापस लौट कर के आए। आपने आकर के कहा अच्छा कौन है वो साइल, कौन है वो सवाल करने वाला खड़ा हो, क्या वो मुझसे सवाल करना चाहता है। उसने कहा मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप दुनिया को तो दावत दे रहे हो बेवा के निकाह की, और खुद तुम्हारे घर में बेवा बहन बैठी है। आपने फरमाया जरा ठहरो, रुको, और फिर आपने ऐलान किया मेरी बहन के निकाह के जो गवाह हैं वो खड़े हो जाएं। चुनांचे वो 2 आदमी खड़े हो गए जो बेवा के निकाह में शरीक हुए थे, और उन्होंने कहा देखो मौलाना की बहन का निकाह हो चुका और हम उस निकाह के गवाह हैं। चुनांचे उसी मजलिस के अंदर फिर बहुत सारे निकाह हुए। गर्जे के जिस जमाने के अंदर रसूमात पैदा हुई हैं, हमारे बुजुर्गों ने उन रसूमात को तोड़ने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए मुकम्मल ताकत इस्तेमाल की, यहाँ तक कि वो रसूमात ख़त्म हो गई। हमारे हजरत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी आप ही के राव लोगों में से हैं। शाह अब्दुल कादिर उन्हीं के खलीफा हुए हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब का एक लड़का था, हज में चले गए, हज में जाते हुए उनका इंतकाल हो गया, घर में बेवा रह गई। ये वो जमाना था कि जिस जमाने के अंदर मुस्लिम राजपूतों में, राव लोगों में बेवा का निकाह करना और ख़ास तौर से बेटे की बीवी का निकाह करना ये एक बहुत बड़ा ऐब था। शाह अब्दुल रहीम साहब ने जब बेटे की बीवी की इद्दत पूरी हो गई तो आपने खुद उसका रिश्ता तय किया, और ऐसे नहीं किया। रायपुर के इलाके में जितने राव लोग थे सबको बाकायदा दावत में मदऊ किया। हालांकि आप जानते हैं कि बुजुर्गों के यहाँ ये दावतें नहीं चलती, लेकिन शाह साहब ने क्यों सबको बुलाया, ताकि इस राजपूत बिरादरी को, इस राव बिरादरी को ये मालूम हो जाए कि बेवा का निकाह करना कोई ऐब नहीं। इस बात को जाहिर करने के लिए और इस बात को लोगों में लाने के लिए आपने बाकायदा दावत का इंतजाम किया और एहतमाम के साथ सबको बुलाया, और फिर इस तरफ सब राव लोगों को मुतवज्जे किया।
गज़े के ज़मानों के अंदर इस किस्म की ये बातें आती रहती हैं, गलत रसूमात पैदा होती रहती हैं। इन गलत रसूमात को पैदा करने के लिए हमारे अकाबिर ने कभी सुस्ती नहीं की। आज आप देख रहे हैं कि इल्म का दौर शुरू हो चुका, मदारिस का जाल फैल गया, जगह जगह हुफ़ाज़ और जगह जगह उलमा पैदा हो गए। लेकिन मैं ये दावत देता हूँ सबको कि आप जरा निगाह दौड़ाएं, आपकी बिरादरी में क्या क्या रसूमात आ चुकी हैं। सबसे बड़ी रस्म जो शादियों में पैदा की है, और मुझे डर ये लगता है कि अल्लाह के यहाँ अगर पूरी उम्मत को जवाब देना पड़ गया तो होगा क्या। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कितनी मुसलमान गरीब लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिमों के निकाह में जा चुकी हैं। अभी चंद दिनों की रिपोर्ट, अब नहीं, महाराष्ट्र से जो रिपोर्ट मिली, तकरीबन 10,000 मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के यहाँ जा चुकी हैं। और वहाँ के रजिस्ट्रार का बयान ये है कि 2000 मुसलमान लड़कियों की और दरख्वास्त आई हुई है। इसके अलावा आप देखिए अपने ही इलाके में नजर दौड़ाइए, कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा चुकी हैं। क्या ये मालदार मुसलमान नहीं डर रहे कि अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दिया जाएगा? ये आखिर गरीबों की लड़की कहाँ जाए? ये अगर खुद अपने रास्ते तलाश नहीं करेंगी तो क्या होगा? इसीलिए तंग होकर के ये अपने मजहब को, अपने दीन को छोड़ करके भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ का दूसरा तबका मुसलमान लड़कियों को बहकाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं दौलतों का लालच दिया जाता है, कहीं तालीम का लालच दिया जाता है, और मुसलमान लड़कियां सरासर बहती जा रही हैं। ये वो गलत रस्म पैदा हुई है कि अगर मुसलमानों ने इस तरफ ध्यान न दिया तो खुदा न करे कहीं वो दिन ना आ जाए कि खुद हम उसका कोई मुकाबला न कर सकें। तो सोचिए और ये ऐलान कीजिए तमाम मुसलमानों में कि अल्लाह के बंदो, जब तुमने एक रिश्ता कायम कर लिया, वो तुम्हारा रिश्तेदार बन गया, तुम दौलत उसके घर में बाद में भी तो पहुंचा सकते हो। ये क्या जरूरी है कि उसे तमाम लोगों के सामने दिखाओ और सारी दुनिया को ये बताओ कि साहब इतनी दौलत फला की शादी में मिली, इतनी दौलत फला की शादी में मिली। ये वो कसूर है जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा किया। और ये कमी कहाँ से पैदा हुई? आप साफ तौर से ये फरमा करके गए हैं कि मुसलमानों जहन से निकाल दो, तुम ये मत सोचो कि ये कोई गुनाह नहीं, ये सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह के यहाँ इसका जवाब तुम्हें देना है। चलिए दुनिया तो आ रही है, जा रही है, लेकिन कम से कम आप अपने मुल्क के हालात तो देखिए कि आज हमारे ईमान के कितने दुश्मन हो चुके हैं और किस तरीके से वो हमारे घरों के अंदर नक़ब और डकैती लगा रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क की आज़ादी के बाद सलीम हलवाई के इसाले सवाब के लिए 500 है, ये तो ज़्यादा से लग रहे हैं। अच्छा 500 रुपये, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो जिस वक्त के मुल्क आज़ाद हुआ, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कुल उस जमाने में 5 करोड़ मुसलमान बाकी बचे। बकिया दूसरे हजरात यहाँ से दूसरे मुल्क हिजरत कर गए, रुखसत हो गए। सवाल ये था कि जो उलमा की जमात यहाँ पर रह गई, इन 5 करोड़ मुसलमानों के ईमान को कैसे बचाए। यहाँ बाकायदा तंजीमें कायम हो गई गैरों की। उन्होंने ये तय कर लिया कि ये जो 5 करोड़ यहाँ पर मुसलमान हैं, इनको बहुत जल्दी वापस लौटाओ
वापस लौट आने का उनके यहाँ मतलब ये है कि ये पहले गैर मुस्लिम थे, पहले हिंदू थे, तो अब फिर इन्हें हिंदू बनाओ। ये वो जमाना था जिस जमाने के अंदर मुसलमान यहाँ से रुखसत हो चुका था, सरमायादार लोग यहाँ से जा चुके थे, पढ़ा लिखा तबका यहाँ से रुखसत हो चुका था। उस जमाने की ये मुसलमान उलमा की जमात अगर ये सोच करके बैठ जाती कि भाई हम क्या कर सकते हैं, मुल्क तकसीम हो गया है, मुसलमान यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन नहीं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जैसे हजरात मैदान में आ गए और उन्होंने ये कहा, ये हुक्म दिया कि हमारे रहते हुए भी अगर कोई भी मुसलमान अपने मजहब को बदल करके दूसरी तरफ जाता है तो हम अल्लाह के यहाँ इसका क्या जवाब देंगे। चुनाचे वो इससे नहीं डरे कि ये मुल्क गैरों का है, इससे उन्हें दहशत नहीं हुई कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। डट कर के उन तंजीमों का मुकाबला किया और आखिर ये चलती हुई उनकी तहरीक रुक गई। ये है वो हिम्मत के लोग। तो खैर सोचने की बात यह है कि आज मुल्क हमारा मुसलमानों के लिए बहुत किनारे के ऊपर खड़ा है और कसूर हमारा है। हमने अगर नहीं सोचा और हम इसी तरीके से चलते रहे तो चंद दिन खुदा न दिखाए वो हालात पैदा हो सकते हैं कि जो चीन में हुए, वो हालात हो सकते हैं जो रूस में हुए। रूस वो मुल्क है जिस मुल्क से इमाम बुखारी जैसे पढ़ कर के निकले। कहाँ है बुखारा शहर? बुखारा शहर रूस का बड़ा शहर है, ये मुसलमानों का शहर था। इमाम बुखारी ने यहीं से ही तालीम हासिल की और यहीं पर बुखारी शरीफ को मुरतब किया। लेकिन क्या हुआ, जब मुसलमानों के अंदर गफलत पैदा हो गई और मुसलमानों ने सोचा नहीं कि हमें करना क्या है, हम किस तरीके से अपने मजहब को बचाएं, सोचा नहीं किस तरीके से हम अपने दीन को बचाएं। नतीजा ये निकला, जितने मदारिस थे सब पे ताले पड़ गए, जितनी मस्जिदें थी सब बंद हो गए। नतीजा ये निकला, ऐलान हो गया सरकार का, अगर किसी घर के अंदर कुरान शरीफ पाया गया तो उसको जेल डाल दिया जाएगा। कुरान शरीफ का छपना, कुरान शरीफ का पढ़ना बंद हो गया। यही हाल हुआ चीन के अंदर, वहां भी मुसलमान गफलत में आया। फिर आखिर कम्युनिज्म निजाम आया और वहां भी यही हुआ, तमाम मस्जिदों के ऊपर ताले पड़ गए, कुरान शरीफ के पढ़ने के ऊपर, छपने के ऊपर पाबंदी हो गई, तमाम के तमाम मदारिस बंद हो गए। 70 साल तक यही हाल चला। 70 साल के बाद में कुदरती तौर से निजाम बदला कि वहां कहत हो गया। बाहर उन्होंने सवाल का हाथ फैलाया, बाहर वालों ने कहा आप अपने यहाँ इलेक्शन कीजिए तब आपको हम मदद देंगे। मजबूर होकर के उन्होंने इलेक्शन कराया तो कुछ वो ऐसे मुस्लिम जो कि बेचारे बिखरे उखड़े से पड़े थे वो अपने दीन की तरफ लौटे। ये हाल इन मुल्कों का हुआ है जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। तो भाई सोचो, गौर करो, बैठो। कम से कम आप पूरे मुल्क को नहीं बदल सकते तो अपनी बस्ती को तो बदल सकते हो। इकट्ठे होकर के सोच नहीं सकते। यहाँ के मुसलमान बैठ करके अपना एक निजाम नहीं बना सकते, उसके बाद में दूसरे गांव हिस्स करेंगे। तो खैर ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं क्योंकि ऐसे मौके फिर नहीं मिलते कि हम इकट्ठे होकर के कुछ बातें कर लें, लेकिन सोचना जरूरी है, गौर करना जरूरी है। अब ये आपका मदरसा का जलसा चल रहा है, आगे हमारे मौलाना मुफ्ती आमिर साहब, मौलाना आमिर साहब, अच्छा ये हमारे मुफ्ती कहाँ चले गए? यहाँ के खुश हो गए जाके शाम थे 10 मिनट वो बोल लेते। मुफ्ती आमिर साहब, मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब, मौलाना आमिर साहब ये तशरीफ ले आए स्टेज पे। माशाअल्लाह, देखिए आप रात हमारे इन बुजुर्गों की मेहनतें, ये सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहरी में कहीं, कहाँ जलसा किया, कहाँ किया था जी बड्डे में,
बर्थडे में जलसा किया और बर्थडे में फिर जलसा इशा के बाद करके अब आपके यहाँ तशरीफ ले आए। ऐसे ही दूसरे हजरात। अब चूंकि आपने ये वक्ती आने वालों को बतला रखा है कि हमारा जलसा जो है फजर की अज़ान तक चलता है, इसलिए ये हजरात बड़े आराम के साथ वहाँ के सब काम पूरे करके फिर इधर तशरीफ लाते हैं। तो बहरहाल मौलाना यामीन साहब स्टेज के ऊपर तशरीफ ला चुके और ऐसे ही दूसरे हजरात वो तशरीफ ला चुके। अब अगर आप कहें तो भाई तकरीरें शुरू की जाए और अगर नींद आ गई तो रहने दो। बतलाओ क्या कह रहे हैं? जवाब नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा नींद आ गई, ऐसा लग रहा नींद आ गई ना। तो अब बोल तो कोई रहा ही नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही है। एक बोल रहा भाई, अरे वो भी ऐसा लग रहा है हमारे मदरसे के बच्चे दिख गए हैं। भाई एक बात सुन लो, तकरीर हो और आपको आ गई नींद, अब वो कहेंगे कुछ और तुम याद रखोगे कुछ। वो बहुत मिसाल मशहूर है। एक मरीज पेट के मरीज से हकीम साहब के यहाँ उन्हें ले गई। बहुत कमज़ोर हो चुका था बेचारा, बीमारी में खाना हजम नहीं हो रहा था। हकीम साहब ने उन्हें दवा दी, शीशी में शरबत दिया और ये कहा कि देखो इसे हिला लिया करना। अब इन बेचारों ने गौर से तो सुना नहीं। ले आए जब मरीज को तो वो ये समझे कि हकीम साहब ने ये बतलाया है कि इस मरीज को हिला करके ये दवा पिलाना। अब उस मरीज के एक ने सर पकड़ा और एक ने पैर पकड़े और उसे झटके दिए और फिर उसके मुंह में दवा डाल ली। अब वो बेचारा और ज़्यादा मरने लगा। तो ये अधूरी बात सुनी हुई ऐसी हुआ करें। अगर नींद आ रही है तो ज़रा चक्कर से काट लो, अब इजाज़त है तुम घूम सको। और अगर भाई नींद नहीं आ रही है तो ठीक है, फिर हम मौलाना को दावत दें। बताओ, अब नहीं बोल रहे? नहीं भाई। इधर से तो आ रही आवाज, इधर से कौन बोल रहे हैं? क्यों क्या बैठे? अरे भाई सोते हुए को भी उठा दो। लो ये पहले कोई और है क्या नाथ वाला? मोहम्मद मुस्तकीम 8,300 रुपये चल रहा है माशाअल्लाह आपका जलसा। रकम भी चल रही है, तकरीरें भी चल रही है, नाच भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब भी तशरीफ ले आए हैं, स्टेज पे आ गए। तो कौन सा आवेगा पहले? उस्मान साहब पहले बैठे थे। अच्छा जी जी। नहीं, आप दोनों का क्या फैसला? मुफ्ती मोहम्मद उस्मान या पहले में? लो जी, आप जाने फिर लो, आ जाओ। खैर अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जरा चौकस होकर के बैठो, चुस्त होकर के बैठो। पहले बयान मौलाना मोहम्मद यामीन साहब का होगा और उसके बाद में फिर मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब वो तशरीफ़ लाएंगे और फिर आने वाले और भी आवेंगे। वक़्त अच्छा ठेकेदार अब्दुल अजीज के साहिबजादे वक़्त उनके इशाले सवाब के लिए 3,000 रुपये अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और किसके? मोहम्मद फुरकान 4100 रुपये माशाअल्लाह। वैसे देखो ये जो फजर तक जलसा शुरू हुआ था ना, ये मेरे ही सामने हुआ। ये सब बड़ी तारीखें मेरे पास मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का ज़माना था,
जलसा शुरू हुआ, मौसम ठंडा था, वो और ठंड पड़ गई। और ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में घरों में बड़ी गुर्बत थी, हम लिहाज वगैरह गांव से इकट्ठे किया करते थे, बिस्तर इकट्ठे किया करते थे। उन्हीं में से जो अच्छा बिस्तरा होता वो आने वाले मेहमानों को सौंप देते। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेहमान काफ़ी जमा हो गए, बिस्तरे हमारे पास कम थे। तो हजरत ने फरमाया, भाई जलसे को फजर के अज़ान तक खींच दो, हम कहाँ से जलसे हम बिस्तर इकट्ठे करेंगे। बस उस दिन से यही तरीका शुरू हो गया जलसे का कि ये फजर तक चलेगा। इस ये फजर तक चलने की ये तारीख है जलसे की। जी बदल दें जी, कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं जी। अब ये मजमा जो है ना, ये अगर सो भी रहे, जब भी सोते सोते भी हाथ हिला जाए, नहीं जमते जाग रहे। मैं हर दफा कोशिश करूँ कि 2-1 बजे जलसा रुक जाऊँ, लेकिन ये तुम्हें खत्म होने देते, तुम देखो सो रहे या जाग रहे। जी अच्छा, ये महताब राना जिन्होंने अभी हम सबको इनाम से नवाजा, इनके एक बच्चे का इंतकाल हो गया था, उसके इशाले सवाब के लिए 1000 रुपये अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नत में जगह अता फरमाए। लाओ, कोई नात वाला हो तो जरा कोई नात पढ़वा दो, फिर मौलाना का